जी, तो हम अब आयत नंबर 191 देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, तुम उनको कत्ल करो जहाँ तुम उनको देखो, जहाँ तुम उनको पाओ, व अख़रिजूहुम, और निकालो उनको, मिन हैसु अख़रजूकुम, जहाँ से उन्होंने निकाला तुमको, और वल फितना, और फितना जो है अशद्दु मिनल कत्ल, कत्ल से भी क्या है, ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो पहले भी यहाँ तक देखते हैं। आप देखें कि यहाँ पे जंग की इजाज़त दी गई, लेकिन जंग की कहा गया कि उनको निकालो और उन जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला। इसके लिए आप देखें कि सुलह हुदैबिया का नाम आपने सुना होगा, आगे कुरान में इसकी बहुत डिटेल भी आई है। तो खुद सुलह हुदैबिया में क्या हुआ था कि उम्रा बांध के गए थे, आपके साथ 1400 सहाबा भी थे, आपने कुर्बानी के जानवर भी लिए हुए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में एंटर नहीं होने दिया, थोड़े फासले पे रोक लिया, कितनी देर अरसा निगोशिएशन हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन एंटर नहीं होने दिया गया, बल्कि एक मुआहिदा हुआ और कहा कि तुम यहाँ से अब चले जाओ, अब नेक्स्ट ईयर आना। और उससे पहले उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप जानते ही हैं कि मक्का से इतना मजबूर किया, कातलाना हमले और सब कुछ, कि आपको वहाँ से हिजरत करना पड़ी। तो वो उस चीज़ की तरफ अल्लाह ताला इशारा कर रहे हैं कि उनको फिर कत्ल करो जहाँ भी पाओ तुम उनको, और जहाँ से उन्होंने निकाला तुमको, तुम भी निकालो उनको। फ़तह मक्का की तरफ इशारा है कि जहाँ फ़तह मक्का हो पे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ गए थे और फिर मक्का फ़तह हो गया, तो आप या तो लोग मुसलमान हो गए या वहाँ से चले गए, या फिर वो तैयार हो गए जंग के लिए। तो उसकी बात हो रही है, ये स्पेसिफ़िक हालात की बात हो रही है। आज लोग मिस कोट करते हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करते हैं कि देखें जी, इनके तो कुरान में लिखा है कि जहाँ मिले इनको कत्ल कर दो, सूरह तौबा में भी इस तरह की आयत है, और जहाँ जो है इनको कत्ल कर दो और इनको पकड़ो और इनको निकालो। तो भाई देखें हालात भी कैसे थे। ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि वो तुम्हें मारें पीटें तुम फिर भी कुछ मत करो, वो तुम्हें कत्ल कर दें फिर भी कुछ मत करो, वो तुम्हारी नस्लों को तबाह कर दें कुछ मत करो। ये कौन किसी और मज़हब में कहीं और कहा कि कोई और मुल्क, कोई और लॉ, कोई और इंटरनेशनल लॉ, कोई और दिन, कोई और ये कहते हैं? नहीं होता ना। तो इस्लाम ने भी कुछ कवायद ज़वाबित के साथ रूल्स सेट किए हैं, ठीक है। और फिर कहा कि इन्होंने चूँकि फितना किया था, और फितना क्या है, अशद्दु मिनल कत्ल, कत्ल से ज़्यादा बड़ा है। फितना किसको कहते हैं आप देखें, अरबी ज़बान में बहुत वसअत है, हमारी ज़बान में फितना किसी और चीज़ को कहते हैं, लेकिन फितना कहते हैं एक्चुअली आजमाइश को और इम्तिहान को, कि खरे खोटे का जो है वो अलग अलग हो जाए हैं। और फितना जो है, यानी अब ये जो अरबिक में इसके कई मफ़हूम है। तो मुसलमानों को कहा जा रहा है कि ये जंग से बड़ी चीज़ है फितना, जंग करना पसंदीदा नहीं, मगर फितना जो है वो करना जो है, या फितने को रोकने के लिए कि खामखा कोई फितना करे, उसको रोकने के लिए क्या है कि ज़रूरी है कि जंग की जाए। आप देखें कि इन लोगों ने दीन से रोकने के लिए क्या क्या नहीं किया। मस्जिद हराम में भी इन्होंने जो है आप वसल्लम को एंटर नहीं होने दिया, उम्रा नहीं करने दिया, हाँ, सबको वापस भेजा। तो जो ये इसलिए कहा जा रहा है कि इनको ये जो फितना है ये कत्ल से बढ़कर है। क्योंकि एक फितना होता है जिसकी वजह से फिर देखें इंटरनेशनली ये जो आलमी जंगों का जैसे आजकल ख़तरा है वो तक शुरू हो जाती है। फिर 100 साल भी जंग रहती है, फिर दुश्मनियाँ भी निभाई जाती हैं, बीच में से शायद कोई एक फितना होता है। तो जहाँ पे फितना हो उसको वही ख़त्म करना चाहिए, है ना। तो ये बताया जा रहा है कि उसको फितने को रोकने के लिए किताल जायज़ है। और फिर ये कहा गया कि मस्जिद हराम में लेकिन फिर भी नहीं करना, क्योंकि मस्जिद हराम अमन की जगह है। लेकिन कहा गया वला तुकातिलू इंदल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम में नहीं करना, हत्ता युकातिलू फी कुम फी, यहाँ तक कि वो तुमसे मस्जिद हराम में ही जंग करें। यानी अगर कोई तुम्हें मस्जिद हराम में टारगेट करता है, कोई तुम्हें वहाँ मारता है, कोई वो तुम्हें वहाँ कत्ल करता है, कोई तुम्हें वहाँ, तब तुम पर जायज़ है। अदरवाइज़ मस्जिद हराम में ये बिल्कुल जायज़ नहीं कि वहाँ किसी किस्म का खून खराबा हो। फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम, अगर वो जंग करें तुमसे, तुम भी उनको से जंग करो। कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन, ये काफिरों के लिए फिर ये बदला ही है ना। तो देखें जंगें कितने किस्म की होती हैं, दो किस्मों की होती हैं, एक होती है इक़दामी और एक होती है दिफाई।
ٹھیک ہے. اور دفاعی میں اگر کوئی ظلم کرے، کوئی زیادتی کرے، کوئی جنگ کرے، کوئی قتل کرے تو دفاع میں کرو نا، اپنی دفاع کرو. اور اقدامی یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی ظلم کا اندیشہ ہو، اگر پتہ ہو پکا کہ کوئی ہم پر اٹھ کر حملہ کر رہا ہے یا کوئی ظلم کرے گا یا زیادتی کرے گا تو پھر جو ہے اقدامی کر دو، یعنی خود بھی ڈیفینسو بھی کر سکتے ہو، اوفینسو بھی کر سکتے ہو. تو بہرحال فتح مکہ میں جیسے ہوا، پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تو اقدامی جنگ ہوئی. جنگ تو خیر اتنی کوئی بنی ہوئی تھی، اتنا خون خرابہ نہیں ہوا تھا، لیکن آپ گئے تو تھے نا. تو بہرحال جنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے اسلام میں؟ جنگ کا مقصد جیسے ابھی پیچھے بات کی ہے کہ کسی کا خزانے ہتھیانا اور گرم پانیوں تک پہنچنا اور تیل کے کنووں تک پہنچنا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ یا کسی کو مزہ چکھانا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ دین، یہ جو اسلام میں جنگ ہے وہ ظلم اور زیادتی کو ختم کرنے کے لیے اور صرف اللہ کی خاطر ہوتی ہے، صرف اور صرف اللہ کی خاطر اور شرک کے خاتمے کی خاطر. اور کن باتوں پر قتل جائز ہے؟ جیسے یہاں کہا گیا قتل کرو، تو مرتد کا ہونا، اور وہ بھی کوئی اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا، آگے آپ اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے، وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ خون ناحق، پیچھے آپ قصاص کا سارا قانون پڑھ چکے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ چند ایک اور باتیں ہیں جس کی وجہ سے جان جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، لیکن جو گورنمنٹ کا حق ہوتا ہے کوئی اپنے ہاتھ میں اس کو نہیں لے سکتا. اس کے علاوہ ظلم جو ہے، مطلب کوئی اگر ظلم کرے، زیادتی کرے تو بھی کوئی جو گورنمنٹس ہیں وہ اس طرح کے فیصلے کر سکتی ہیں اور کہ وہ جنگ کریں. تو جنگ بہرحال اللہ کے راستے میں ہوتی ہے اور ظلم کی روک تھام کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ آپریشن ہے تو تکلیف دہ بات نا، اس میں تکلیف ہوتی ہے، بعض اوقات اللہ نہ کرے پیر بازو ہاتھ کاٹنے پڑتے ہیں باقی جسم کو بچانے کے لیے. تو بس اسی طرح ہی سمجھ لیں کہ ایک سرجری کی جاتی ہے، سرجیکل آپریشن کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو ظلم ہے، جو زہر ہے، جو فتنہ ہے وہ آگے نہ بڑھے اور پورے معاشرے کا اور پورے ملک کا امن خراب نہ کرے. تو یہ بتایا گیا کہ جو ہے جنگ کیوں ہوگی، اور یہ کافروں کا کہ پھر جو ہے وہ اس کو سمجھیں، پھر جو اگر بدامنی پھیلاتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں ان کے لیے جزا ہے، یعنی وہ ڈیزرو کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ 192 میں فرماتے ہیں فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک وہ غفور الرحیم ہے. یعنی پھر اگر وہ کوئی جنگ کر رہا ہے، کوئی زیادتی کر رہا ہے، کوئی فتنہ کر رہا ہے، لیکن وہ بیک فٹ پہ چلا گیا ہے، وہ اب کہہ رہا ہے کہ اب میں نہیں کروں گا، اب میں جنگ نہیں کروں گا، میں زیادتی نہیں کروں گا، اس نے جنگ روک دی ہے، سیز فائر کر دی ہے، تو بس کر دو. یہ نہیں کہ پھر اس کے پیچھے ہی پڑھی جاؤ، اس کو کچل گئی دم لو، اس کو نہیں، بس کر دو، پھر نہیں کرو. اور اللہ غفور الرحیم ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. جو اس طرح کا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں غفور الرحیم ہے. تو یہ ہم نے آیت نمبر 192 پڑھی.